नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात यादव अशोका स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त संबंध ब्लड रिलेशन की चर्चा करेंगे। यह पारिवारिक रिश्तों, उनके संबंधों और उन संबंधों के नामों पर आधारित प्रश्न बनता है। यह इस टॉपिक से सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप यूपी-ट्रिपल-एस-सी के देखते हो या यूपीपी या यूपीएसआई या जीडी, सभी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको समझने के लिए देखें कि जैसे एक पुत्र है और एक इसके पिता है, एक रिश्ता है और यह रिश्ता के साथ साथ एक पीढ़ी है। पिता ऊपर की पीढ़ी और पुत्र नीचे की पीढ़ी है। इसी तरह से भाई और बहन, यह भी एक पीढ़ी है, लेकिन एक कैसी पीढ़ी है? समानांतर पीढ़ी, एक जैसे एक दूसरे के बराबर समान पीढ़ी है। इसी तरीके से इसके प्रश्न बनते हैं और इसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्लस और माइनस। प्लस किसके लिए होता है? मेल के लिए, और माइनस किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। दो तरह से प्रश्न इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और संकेत का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न को आसान बनाने के लिए, हस्बैंड और वाइफ का, पति पत्नी का। इसके लिए हम एक इस तरह से डबल लाइन यानी कि बराबर सिंबल से डिनोट करते हैं, संकेतित करते हैं। ये क्या दर्शाता है? बराबर का होना, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। इस तरीके से हम प्रश्नों को आसान करते हैं, जल्दी हल करते हैं। इसको और बेहतर तरीके से एक चार्ट के माध्यम से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, समझाया है। एक बार उस वीडियो को देख लें ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। आइए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि संबंधित कैसी समस्याएं होती हैं, उसको कैसे हल करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा है प्रश्न में? ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो बताइए ई की नानी कौन है? तो बताइए ई की नानी कौन है? इसको कैसे हल करते हैं? देखिए, ए बी की माँ है तो माँ कौन है, और दूसरा का संबंध क्या लिखा है? ए बी की माँ है तो माँ कौन है? ए किसकी माँ है? बी की, नीचे कर दीजिए। ए माँ है बी की, ए ऊपर है और बी नीचे है, माँ माइनस का। ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है सी ए का पुत्र है, तो यहां पर ए है और क्या है? सी लिखा है। सी ए का पुत्र है तो पुत्र कौन है? सी। किसका? ए का। तो पुत्र है तो नीचे किसका? ए का। तो यहां करें सी ए का पुत्र है, पुत्र का चिन्ह मेल है तो प्लस, और क्या है? नीचे। अगली लाइन कहा है कि ई बी की पुत्री है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं ई बी की पुत्री है, ठीक, तो कौन होगा? ई बी की पुत्री है, बी यहां है, ई कहां कर देंगे? इसके नीचे, जस्ट उसके पहले एक लिखा हुआ है डी ई का भाई है। यहां पर अगर देखें डी ई का भाई है, मैंने क्यों कहा ई बी की पुत्री है? इसलिए कहा कि डी ई का भाई है, ना तो यहां कहीं डी दिख रहा है ना तो कहीं ई दिख रहा है। और आगे आप देखें तो ई बी की पुत्री है, ये दिख रहा है। तो दो तरीका है, या तो आप जस्ट इसके आगे वाले से कनेक्ट कर लीजिए अथवा इसको कर लीजिए। ठीक है। तो क्या है? डी ई का भाई है, इसको अगर बनाते हैं तो कहीं बना लें, यहां चाहे वहां, और आगे जोड़ लें तो वैसा बनाए, तो दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर ले पहले। ई बी की पुत्री है तो ई कहां होगी? यहां पर। कौन होगी? ये पुत्री होगी। पुत्री क्या है? माइनस। जस्ट इसके पहले लिखा डी ई का भाई है, ई यहां बन गया, और क्या कर देंगे आप? डी भाई है, इसके पैरेलल में लिख देंगे। तो जब भी ऐसा दिखे कि एक वर्ड लिखा हो और वह इन तीनों में जब जो बना हुआ था उससे संबंधित नहीं दिख रहा है, तो अगले लाइन पढ़ें, वह कनेक्ट होता है और आसान हो जाएगा, आप कर सकते हैं। बशर्ते इसको भी बना के किया जा सकता है। आगे देखें लिखा हुआ है, तो बताइए ई की नानी कौन है? ई की नानी कौन है? यहां पर
और यहाँ पर ये दोनों क्या, ये भाई है और ये लड़की है तो बहन हो जाएगी, ये दोनों बहन है और यह लड़की किसकी है, इसकी, तो ये या तो माँ होगी और या तो पिता होंगे। ये कंफर्म नहीं है लेकिन यह कंफर्म है कि ये माँ है। और नानी का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, महिला के लिए। तो यहाँ पे ये महिला है और इसका रिश्ता नानी का दिख भी रहा है, और ये भी हो सकता है अगर पिता हुए तो दादा का हुआ। और यहाँ पर देखें साथ में ये इसका पुत्र है, तो अभी इसका संबंध नहीं पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है नानी का। और विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो विकल्प में इससे संबंधित होने चाहिए, जैसे कि इसमें विकल्प लिखें ए बी डी और यहां पर विकल्प दिख रहा है, विकल्प में क्या लिखा है, ए कौन है, नानी। इस तरीके से ये कंफर्म होता है कि ये इसकी नानी है, क्योंकि विकल्प इन्हीं नामों में से दिया जाएगा। जब इसको बदलना हो, कुछ और जवाब लेना हो या कुछ और आंसर कराना हो तो इस तरीके के विकल्पों को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसको आगे अगले प्रश्न में हम चर्चा कर लेंगे। आइए, ये आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आते हैं दूसरे प्रश्नों पर। आप देख रहे हैं आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, क्या लिखा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। विकल्प लिखा है पुत्र, चाचा, भाई और पिता। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो परिचय किसका करा रहा और कह कौन रहा है, दो व्यक्ति है इसमें, पुरुष का परिचय करा रही है और कौन, महिला माइनस। अब यहां कह रहा है कि महिला कहती है इसकी माता मेरे पिता की, तो महिला ने कहा तो यहां पे होगा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, कौन सा, यहां वाला, यहीं से शुरू हुआ था, पुरुष परिचय करा रहा है महिला से, तो वही प्रश्न यहां कह रहा है कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष कौन है, ये इससे कैसे संबंधित है, तो आंसर हमको यहां का देना है, इस रिश्ते का देना है। यहां पर देखा जाए ये लिख रहा है पिता है और पिता की इकलौती पुत्री। जब पिता की इकलौती पुत्री एक ही पुत्री है तो यह कैसे हो जाएगी दूसरी, तो यह क्या है, यही है, इकलौती पुत्री है तो यही हो जाएगी। इसका मतलब यह यही है, ये दोनों एक ही है, ये यही है, और ये क्या हो गए, पिता, चाहे इसको समझे चाहे इसको समझे, इकलौती है, इकलौती एक ही है, और ये इसकी माता है, इसका मतलब ये दोनों एक ही है, तो क्या हुआ, इसकी ये माता हो गई, और ये कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा पुत्र। ठीक, कह रहा है एक पुरुष परिचय करा रहा है और एक महिला कहती है इसकी माता, पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसकी एक पुत्री, इसका मतलब यही स्वयं हो गई, और ये इसको माता कहा तो यहाँ पे क्या हो गई, ये पुत्र कहेगा, जब ये स्वयं है तो इस तरह से आंसर क्या मिलता है, पुत्र। विकल्प ए इसका सही है। ये आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है सीमा की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, सीमा की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसकी बहन की मां मेरे पिता की मां की बहू है। सीमा की मां का राम से क्या संबंध है, सीमा की मां का राम से क्या संबंध है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सीमा की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, सीमा की ओर इशारा करते हुए कहां एक होगा, सीमा, इसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है कि राम ने कहा, राम ने क्या कहा, इसकी बहन की मां, किसकी, सीमा की
बहन की माँ, इसकी बहन की माँ मेरे पिता की, तो राम यहाँ है, किसी ने इशारा करके बताया, कहा मेरे पिता की माँ की बहू है, मेरे पिता की माँ की कौन है, बहू है। ठीक, सीमा की माँ का संबंध, ठीक है, सीमा की माँ का राम से क्या संबंध है, यही है सीमा, कह रहा है इससे क्या संबंध है। चल ठीक है, अब देखिए ये कैसे इसका रिश्ता निकलता है, कैसे यह बनता है। सीमा की बहन है, बहन की माँ है, जब बहन की माँ है तो इसकी भी माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी। अब यह कौन है, इन दोनों की जो माँ है वो कौन है, इसकी बहू है। और यहां कह रहा है कि राम के पिता की माँ, राम के पिता की माँ, तो ये तो पिता और ये कौन हो जाएगी, इसकी राम की दादी हो जाएंगी, यानी राम की दादी की बहू, इसकी माँ की बहू, इसकी माँ, इसकी बहू कौन होगी, इनके लड़के की पत्नी, वही तो इसकी बहू होगी। तो यह बहू है तो इनका एक लड़का भी है, तो यहाँ पे है, तो यह दोनों का संबंध क्या दिखता है, पति पत्नी का। ये इसका लड़का और इसकी बहू दोनों आपस में क्या होंगे, पति और पत्नी होंगे। इन दोनों की ये माँ है और इसके यह पिता है। यहां पर पति पत्नी बात है, इसका और इसका संबंध पूछा है सीमा की माँ का, सीमा की माँ का राम से क्या संबंध है, उसके पति के ये लड़के, इसका मतलब इसका भी यह लड़का हुआ, इसका यह लड़का हुआ। ऐसे कर दें इसका संबंध, तो यह तो पुत्र होगा और यह कौन हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी। कहा है सीमा की माँ का राम से क्या संबंध है, माँ का संबंध पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, राम की भी माँ हो जाएंगी, सीमा की भी माँ होंगी तो राम की माँ होगा, और ये दोनों इसकी क्या होंगी, बहनें हो जाएंगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा है, डी का भाई है ए, बी का पिता है सी, डी की माता है ई, ए और बी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। अभी इसके पहले जितने प्रश्न हुए हैं उससे यह उम्मीद तो की जा सकती है कि आप यह प्रश्न समझ भी ले रहे होंगे और इसको हल भी कर लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को देखा जाए कैसे किया जाएगा। डी का भाई है ए, किसका भाई है, डी का भाई है ए, डी का भाई है ए, बी का पिता है सी, यहां बी नहीं दिख रहा है और सी भी नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक अलग जगह बना लें, किसका, बी का पिता है सी, बी का पिता है सी, कौन है यह, पिता है, ठीक, पिता होगा तो प्लस, और बी के संबंध में नहीं कहा है, यहां भाई है तो क्या होगा प्लस, इसके संबंध में नहीं कहा है। ठीक है, आगे देखा जाए, लिखा है डी की माता है ई, यहां डी है और इसमें अभी नहीं है, तो कह रहे हैं कि डी की माता है ई, डी की माता है ई। अगले क्रम में लिखा है ए और बी भाई है, यह दोनों क्या है, भाई है। अब यहां से जब जुड़ गया तो इन दोनों को हम भाई के क्रम में जोड़ लें, ए और बी कौन है, भाई है, दोनों भाई हैं, ये भी, तो ये पहले से ही कंफर्म था कि भाई है, यहां कह भी दिया, और इसको भी क्या करते हैं, भाई अर्थात प्लस, ये दोनों बातें कंफर्म हो गई। अब आगे देखा तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है, इसका रिश्ता पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यहां कह रहे हैं कि ए इसका भाई है और बी ए का भाई है, दोनों भाई हैं, तो यह भी इसका भाई या बहन होगा। इसके ये पिता हैं तो ए के भी ये पिता हो जाएंगे, इसके भी ये पिता हो जाएंगे, और इसकी यह माँ है, इसकी यह माँ है, तो इसकी
ये पिता, इसके भी पिता, इसके पिता और इसकी माँ, तो ए की भी माँ और बी की भी माँ होगी। इनकी माँ और इनके पिता, इन दोनों का आपस में क्या संबंध मिलता है? पति और पत्नी का। तभी तो इसके पिता होंगे, ये पिता है और ये माँ, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति और पत्नी। यह पति होंगे और यह कौन होंगी? पत्नी होंगी। ये पत्नी और यह इसके पति। प्रश्न पूछा था ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता? तो ई का रिश्ता पत्नी का है। विकल्प देखें तो बहन, भतीजी, साली और पत्नी। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा दोस्तों? डी, पत्नी। ये आपके सामने आज ब्लड रिलेशन के कुछ प्रश्न थे जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और हल किया है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। जिन लोगों ने भी इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारी अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।